नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गुलदावरी प्लांट की रिपोर्टिंग। जो हमने कटिंग से लगाए थे ना, आपको मैंने बताया था गेंदा और गुलदावरी। तो गेंदा की तो सॉफ्ट कटिंग होती है ना, तो वो 7-8 दिन में ही जो है रिपोर्टिंग के लायक हो जाती है, बहुत अच्छे रूट्स बन जाती है। लेकिन जो गुलदावरी होती है लगभग उसको 15 से 20 दिन लगते हैं रूट बनाने में और डेवलप होने में। तो उसको थोड़ा हम लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से ये जो है रेडी हो गई है हमारी कटिंग। और कटिंग से आप बहुत आसानी से गुलदावरी को लगा सकते हैं। बारिश का मौसम है, सब जगह बारिश हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम तैयारी कर लेते हैं इनकी रिपोर्टिंग की। तो मिट्टी कैसी लेनी है आप देख लीजिए। ये थोड़ी बारिश में गीली हो गई है, तो कोई बात नहीं। और सादी सी गार्डन सॉइल है जो दूसरे गमलों से मैंने निकाली है, और मेरा गमला टूट गया था, उसमें से मैंने ये मिट्टी निकाली है। तो उसमें खाद वगैरह तो होती ही है, लेकिन थोड़ी सी खाद और हम मिलाएंगे और ऐसे रिपोर्टिंग करेंगे कि प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़े। तेज़ी से बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग मतलब जो बर्ड्स बनना शुरू हो जाती है। तो अभी तो हम छोटे छोटे प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो फिर प्लांट अब अभी ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए हम ले लेंगे, ये है मेरे पास मूंगफली के छिलके पीसे हुए। आपके पास राइस है तो वो ले लीजिए। मतलब आपने देखा है, आधा भाग मैंने क्या लिया, मिट्टी ली, और आधा भाग मूंगफली के छिलके लिए। दोस्तों, मूंगफली के छिलके बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपके पास है तो फेंकिएगा मत, और नहीं है तो आप इसमें गोबर खाद ऐड कर सकते हैं, और जो पत्तियों से खाद बनती है वो ऐड कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो ले सकते हैं, मतलब जो भी खाद हो ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास खाद नहीं है, और मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ, तो मुझे जो है बहुत कम चीज़ें मैं खरीद कर लेकर आती हूँ, और जो लाती हूँ वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो तो ही लेकर आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये करंज की खली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंज की खली से प्लांट में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। बहुत तरह के कीड़े होते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग क्या है, गार्डनिंग करते ही नहीं है कि कीड़े होंगे गमलों में। तो सर, ये जो आप देख रहे हैं करंज का दीमक वगैरह में भी तेल का प्रयोग किया जाता है। तो करंज की खल भी आती है, और ये है नीम खली, जो प्लांट की बढ़त में बहुत सहयोग करने वाली है। और साथ में है दोस्तों, मिलीबग बहुत ज़्यादा लगती है, आपने देखा ही होगा। गुलदावरी जो प्लांट है ना, इसमें मिलीबग बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो वो कहाँ से आती है, वो चींटियों के द्वारा आती है। तो चींटियों को ना, मतलब हमारे प्लांट तक ना आ पाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी में ही ये दालचीनी पाउडर मिला देंगे। दालचीनी बड़ी आसानी से मिल जाता है हमारे घर के मसालों में ही। आप दालचीनी नहीं है तो हल्दी ले लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो काली मिर्ची पीस कर ले लीजिए। और सबसे बढ़िया, अगर आप लौंग ले लेंगे ना, तो बार बार आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, मिलीबग का जो अटैक होता है ना, वो सारे प्लांट को खा जाती है, रस चूस लेती है। तो हमें व्यवस्था पहले से ही करनी है। थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ले लिया है। एप्सम सॉल्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये प्लांट की बढ़त के लिए बहुत काम में आता है। अच्छे से सारी मिट्टी को मिक्स कर लेना है। मिट्टी एकदम से लाइट वेट होनी चाहिए, इसलिए मैंने हाफ लिया है। अगर आप गोबर खाद वगैरह भी ले रहे हैं ना, तो मिट्टी में आप आधा हिस्सा मिलाइए, और आधा हिस्सा आप मिट्टी लीजिए, आधा हिस्सा आप खाद ले लीजिए, कोई सी भी खाद ले लीजिए। सारी खाद बेस्ट होती है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर भी बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, तो इसमें से हम कैसे निकालेंगे। ये टूटे फूटे पोट हो जाते हैं ना, तो मैं इस तरह से इनमें कटिंग्स वगैरह लगा देती हूँ। बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि टूट फूट तो हो ही जाती है, तो ड्रेनेज वगैरह की भी टेंशन नहीं होती है। और साथ में ही मैं कम मिट्टी में अपनी कटिंग्स वगैरह लगाना पसंद करती हूँ। कम मिट्टी में अगर होते हैं ना, तो वो कटिंग हम आसानी से बाहर निकाल पाते हैं। और देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मेरे गार्डन में आपने देखा ही, मैं हर वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ मेरे परिवार वालों का, लेकिन दोस्तों शौक़ पूरा ज़रूर करती हूँ। गुलदावरी कटिंग से लगा लीजिए, और अगर कटिंग नहीं है तो आप नर्सरी से लाकर भी इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छे से रूट डेवलप हो गई है, इसमें रूट बन चुकी है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं वापस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे आपको, अगर आप अभी भी कटिंग लगा रहे हो ना, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ये देखिए, डिस्पोजल में भी हमने लगाई थी, और ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई थी आपको अच्छे से। और
देखिए दोस्तों, ये एक है ना हार्डी प्लांट होता है, पूरे साल भर हमारे गार्डन में बना रहता है। पेरेनियल प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग विंटर में ही करता है और विंटर का राजा इसे आप बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे कटिंग मुझे मिलती जाती है ना, मैं ग्रो करती जाती हूँ। ये बीज से भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। अब मिट्टी को थोड़ा सा हटा देंगे। मेरे जो छत पर थोड़ी कम नज़र डालिएगा, क्योंकि गंदी हो रही है और अभी मैं रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ भाई। अब नीचे आप सोच रहे होंगे क्या डाला है, तो जो गार्डन से हमारे बहुत सारे पौधे हैं, नाजुक नाजुक से पत्तियां हैं, वो निकलती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, गमलों में भरती जाती हूँ। तो उससे क्या होगा, खाद भी बनती जाएगी। तो इतना खाना मिल रहा है प्लांट को, तो फिर वो ग्रो क्यों ना करेगा। आपने देखा ही है मेरे गार्डन में किस तरह से छोटे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये कारण यही है। घर की चीज़ों को मत फेंकिएगा। किचन से जो छिलके निकलते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल, मतलब जो भी निकलते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी मत फेंकिए। ये जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नट्स वगैरह, जैसे जिसके भी हो, बादाम के हो, पिस्ता के हो और अखरोट के हैं, और जिसके भी छिलके हैं, आप उनको क्रश करके मिट्टी में मिला सकते हैं। बहुत अच्छा खाद रेडी होता है भाई। आप खाते हो ताकत के लिए, तो हमारे पौधे के लिए भी ज़रूरत होती है। अब हमने क्या है, इसमें लाइट वेट गमला रेडी किया है। तो हम जैसे ही पानी डालेंगे ना, तो ये सारे मूंगफली के छिलके हैं, अभी तो गले नहीं है, तो सारे ऊपर आ जाते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि इसको कवर कर दीजिए सादी मिट्टी से। और इस तरह से दोस्तों, अब आपने रिपोर्टिंग करी ना, तो फिर आपको 100% रिजल्ट ना मिले तो फिर कहना। दोस्तों, आप जब भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको जो है आसानी से गार्डनिंग करना सिखाती हूँ। मैं खुद भी आसानी से करती हूँ। और जैसे भी टूल्स आपके पास हो, जैसे चाकू हो, और ये तो जो का मिस्त्री लोग काम करते हैं ना, वो वाला है मेरे पास। जो भी है मैं यूज में ले लेती हूँ। अब जो कम मिट्टी में हम कटिंग्स लगाते हैं ना, तो उनको निकालना बहुत आसान होता है। मिट्टी को गीला कर लीजिए अगर सूख रही हो तो, और आसपास की मिट्टी को हटा दीजिए। अब इतनी ज़्यादा रूट्स बन चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे वैसे ये बहुत जल्दी जो है रिपोर्ट करना था, लेकिन आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश भी आ जाती है कभी कभी, तो हम गार्डन में काम नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे घरेलू काम भी बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। नीचे की पत्तियां हटाना हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कटिंग लगा रहे हो, चाहे रिपोर्टिंग कर रहे हो। जो सड़ी गली पत्तियां हैं, जो नीचे की पत्तियां हैं, उनको हटा दीजिए। एक गमले में आपको दिखा दिया है सिर्फ मैंने। अब मैं सारे के सारे जो बैग मैंने कैरी बैग अवेयर के रख रखे हैं, संभाल के रख रखे हैं, जो हमारे घर में काम में आती है चीज़ें, मैदा, सूजी, शक्कर, जो भी पैकिंग की चीज़ें आती हैं, तो मैं इस तरह पॉलीथीन, सर्फ वगैरह संभाल के रख लेती हूँ। 1 kg काफ़ी है। उसमें आपको मैं दिखाऊंगी बहुत जल्दी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो गई। तो दोस्तों, पिछले साल आपने देखा ही होगा, पिछले साल की वीडियो में आपने देख सकते हैं कि उसमें मेरे कितनी हेवी फ्लावरिंग हो रही थी। उस टाइम पे मैंने शैलो पॉट, जो छोटे छोटे पॉट होते हैं ना, गहराई में कम होते हैं, उनको लिया था। लेकिन अब वो क्या है, गर्मी की वजह से टूट फूट जाते हैं ना, तो मैंने अब तो इस साल मैंने क्या किया है, जो भी मेरे पास थैलियाँ निकलती है, आप इनको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप समझ जाइए, मैं दिखा देती हूँ। तो इनमें आप लगाइए। ये जो क्या है, सीजनेबल प्लांट है। सीजनेबल प्लांट में क्या होता है कि आप छोटे प्लांटर भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 5 से 7 इंच के प्लांटर काफ़ी होते हैं इसके लिए, और उसमें भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर देता है। देखिए दोस्तों, भराई हो गई है और बहुत सारे प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कर ली है। मैंने आपको गार्डन ओवरव्यू में ये दिखाया भी था, आप सब देखते नहीं हैं, संडे को मैंने दिखाया था। ये 3-4 दिन पहले की वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो देखा कीजिए, देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से गार्डनिंग में करती हूँ फ्री कॉस्ट में, और उसमें भी आप बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।